हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन एजुकेशनल क्लास। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो भी नंबर दिया है इसमें से कौन सा को प्राइम है और कौन सा को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नंबर होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। इसके पहले भी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। क्या रूल है कि अगर किसी दो नंबर का केवल वन कॉमन फैक्टर हो तो वो को प्राइम नंबर होता है। वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर मिलता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होता है। ओके, ए देखते हैं को प्राइम है कि नहीं। ए 18 एंड 35। तो 18 का फैक्टर फाइंड करेंगे तो 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है। 1 के बाद 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18 तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 6 जा 18 तो 3 भी फैक्टर होगा। 4 देखिए 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 4 जा 16 नहीं है। 5 भी नहीं है। 6 3 जा 18 6 भी इसका फैक्टर है। 7 नहीं होगा। 8 नहीं होगा। 9 2 जा 18 9 भी इसका फैक्टर है। और सेल्फ ये नंबर 18। 35 1 तो होगा ही होगा। 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। 5 से बन जा 35 5 इसका फैक्टर हुआ। 7 5 जा 35 7 भी इसका फैक्टर होगा। 8 9 10 11 12 13 किसी से भी नहीं होगा, डायरेक्ट ये 35 से होगा। तो उसका कॉमन फैक्टर अगर निकालते तो क्या मिला? कॉमन फैक्टर 1 दोनों में कॉमन है। एक कॉमन फैक्टर मिल गया 1। अब देखिए 1 के अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन है दोनों में तो नहीं है। 2 3 6 9 18 या 5 7 35 तो कोई भी दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है। तो क्या हम लोग रूल पढ़े थे कि अगर किसी दो नंबर का केवल एक कॉमन फैक्टर मिलता है, ओनली वन कॉमन फैक्टर मिलता है, तो क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। 1 के अलावा कोई और नंबर भी होता है तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 18 एंड 35 क्या है? को प्राइम नंबर हुआ कि नहीं? तो आंसर राइट करेंगे 18 and 35 are co-prime। ओके, बी देखते हैं। 15 and 37। 15 इसका फैक्टर निकालेंगे। 1 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा। 3 से करेंगे 3 5 जा 15 3 भी फैक्टर है। 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 4 4 जा 16 नहीं हो रहा है। 5 से चेक करेंगे 5 3 जा 15 5 इसका फैक्टर है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट 50 से डिवाइड होगा तो 15 भी इसका फैक्टर है। फैक्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जिस नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर नहीं बचे, वो उसका फैक्टर होगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 हो गया, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसका मतलब 3 इसका फैक्टर है। 5 से 5 3 जा 15 कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है तो भी इसका फैक्टर है। अगर 4 से 15 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 15 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3 बचा है ना। तो ये 4 इसका फैक्टर नहीं है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 37 का फैक्टर फाइंड करेंगे। 37 1 होगा। 1 के अलावा और किसी भी नंबर से 37 डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 37 से होगा। तो इसका फैक्टर क्या मिला? 1 and 37। अब कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर 1 दोनों में कॉमन है तो 1 तो होगा ही होगा। 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर है जो कॉमन है? नहीं है। तो 15 एंड 37 क्या है? को प्राइम नंबर है ना, क्योंकि ओनली 1 इसका कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 15 एंड 37 आर को प्राइम। सी चेक करते हैं को प्राइम है कि नहीं। 30
एंड 415। 30 का फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। 1 सबका फैक्टर होगा, 2 से करेंगे 2 1 2, 1 कैरी, 10 हुआ, 2 5 10, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 इसका फैक्टर होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 10 30, 3 से भी हो जाएगा। 4 से चेक करेंगे, नहीं होगा। 5 से, 5 6 30, 5 भी इसका फैक्टर है। 6 से देखेंगे, 6 5 30, 6 भी इसका फैक्टर है। 7 8 9 नहीं होगा डिवाइड। 10 से देखेंगे, 10 3 30, 10 इसका फैक्टर है। 11 12 13 14 नहीं होगा। 15 2 30, 15 भी इसका फैक्टर होगा। 15 के बाद किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट ये 30 से डिवाइड होगा, 30 इसका फैक्टर है। अब फाइंड करेंगे 415 का फैक्टर। 415 1 होगा, 1 क्या 2 से चेक करेंगे, नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे तो नहीं होगा। देखिए 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से नहीं होगा। 4 से चेक करेंगे, नहीं होगा। 5 से चेक करेंगे, 5 इसका फैक्टर होगा। 6 से चेक करेंगे, 6 इसका फैक्टर नहीं होगा। 7 8 9 10 किसी से नहीं होगा, डायरेक्टली होगा 83 से। ऐसे भी देख लीजिए, जब 415 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 8 जा 40 हो रहा है। 1 और 5 हो गया, 5 3 जा 15, 83 आ रहा ना। 83 भी 415 का फैक्टर है। और इसके बाद से डायरेक्ट ये 415 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 415 इसका फैक्टर मिल गया। अब दोनों का कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब देखिए 1 दोनों में कॉमन है तो 1 हो गया। अब इसके बाद 2 3 5। अभी देख रहे हैं 5 30 का भी फैक्टर है और 5 415 का भी फैक्टर है, तो 5 मिल गया। इसके अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो 1 और 5 दो कॉमन फैक्टर मिला, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 30 and 450 are not co-prime. D 17 and 68. 17 and 68. 17 का फैक्टर फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। क्या होगा? 1 होगा और 17 होगा। इसके अलावा किसी और नंबर से 17 डिवाइड नहीं होगा। अब 68 का फाइंड करेंगे। 1 फैक्टर होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 इसका फैक्टर होगा। 4 से देखिए, 4 बन जा 4, 2 बचा और 8 है 28, 4 से बन जा 28, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 इसका फैक्टर होगा। 5 से चेक करेंगे, नहीं होगा। 6 नहीं है। 7 देखिए, 7 8 किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट होगा 17 से, तो 17 इसका फैक्टर है। 17 के बाद से 18 19 किसी से भी नहीं होगा, डायरेक्ट ये 34 से डिवाइड होगा, तो 34 इसका फैक्टर होगा। 34 के बाद से ये 68, इसका फैक्टर 68 हो गया। अब देखें ये को प्राइम है कि नहीं, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 दोनों में कॉमन है, तो एक मिल गया कॉमन फैक्टर 1। अब देखिए 1 के अलावा कोई ऐसा फैक्टर है क्या कि कॉमन है, तो देखें 17 दोनों में कॉमन है। 17 का फैक्टर है ही, और 17 जो है 68 का भी फैक्टर है, तो एक मिल गया 17। तो आंसर क्या होगा? 17 and 68 are not co-prime. Co-prime. E 216 and 215. 216 का फैक्टर निकालेंगे। 1 होगा, 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 भी इसका फैक्टर होगा। 3 से चेक करेंगे, 3 से बजा 21, 3 2 6, 3 भी इसका फैक्टर है। 4 से चेक करेंगे, 4 5 20, 4 4 16,
4 भी है। 5 से नहीं होगा, 6 से चेक करेंगे, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 भी इसका फैक्टर है। 8 से चेक करेंगे, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो 8 इसका फैक्टर होगा। 9 से चेक करेंगे, 9 2 जा 18, 3 बचा, 9 4 जा 36, 9 भी इसका फैक्टर है। 10 से चेक करेंगे, 10 नहीं है। 11 11 भी नहीं होगा। 12 से चेक करेंगे, 12 1 जा 12, 9 बचा और 6 आ गया, 96 आ गया। 12 8 जा 96, 12 से डिवाइड हो रहा है तो 12 भी इसका फैक्टर होगा। इसके बाद 13 14 15 16 17 किसी से डिवाइड होगा, डायरेक्ट 80 से डिवाइड होगा तो 80 इसका फैक्टर होगा। क्यों? देखिए 12 से डिवाइड कर 80 टाइम डिवाइड हुआ है ना, तो इसका मतलब 18 भी इसका फैक्टर है। 18 के बाद से फिर 24 से चेक करेंगे तो 24 से डिवाइड हुआ तो 24 भी इसका फैक्टर होगा। 24 के बाद 25 26 नहीं होगा, 27 से डिवाइड हुआ तो 27 भी इसका फैक्टर होगा। 27 के बाद से हम चेक करेंगे तो डायरेक्ट 36 से डिवाइड होगा तो 36 इसका फैक्टर होगा। 36 के बाद 54 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 54 इसका फैक्टर होगा। क्या 72 से डिवाइड होगा, 72 इसका फैक्टर होगा। और 72 के बाद 108 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा, 108 भी इसका फैक्टर होगा। और लास्ट में 216 से कंप्लीट डिवाइड होगा तो 216 इसका फैक्टर होगा। अगर आपको इस तरह डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं। जब स्टार्ट करते हैं फैक्टर निकालना तो 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है। ओके, 1 के बाद से 2 से चेक करेंगे, जब 2 से चेक कर रहे हैं तो देखें 216 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 2 इसका फैक्टर हुआ। अब जब 2 इसका फैक्टर है तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 108 टाइम डिवाइड हो रहा है। तो 108 टाइम डिवाइड होगा तो 108 भी इसका फैक्टर होगा। फिर 3 से चेक करेंगे, 216, 3 से 1 जा 21, 6 आ गया, 3 2 जा 6, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 72 टाइम डिवाइड हुआ तो 72 भी इसका फैक्टर मिल गया। इस तरह से आप करते जाइएगा तो दो फैक्टर एक साथ मिल जाएगा। अब फाइंड करेंगे 215 का फैक्टर। 215 का फैक्टर पहले 1 हो जाएगा, 1 के बाद से 2 से चेक करेंगे, नहीं होगा। 3 से बन जाए 21 और 5 नहीं होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से करेंगे तो कितना टाइम हो रहा है, 5 4 जा 20 और 15 बचा, 5 3 जा 15 तो 43 आ रहा है। 43 टाइम डिवाइड हो रहा है, 43 भी इसका फैक्टर मिल गया। के बाद से किसी भी नंबर से 215 डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट होगा 215 से ही, तो एक फैक्टर मिल गया 215। अब फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 1 इसमें भी कॉमन है और 1 इसमें भी कॉमन है, तो एक फैक्टर मिल गया 1। इसके अलावा कोई फैक्टर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या मिला, 1 मिला। आंसर क्या होगा, 216 एंड 215 आर को प्राइम। ओके, क्लियर। एफ देखते हैं को प्राइम है कि नहीं। एफ 81 एंड 16। सबसे पहले 81 का फैक्टर निकालेंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा को प्राइम कैसे निकालते हैं। तो 1 होगा ही होगा। 2 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड होगा तो 3 इसका फैक्टर होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 इसका फैक्टर मिलेगा। 9 9 जा 81। इसका 27 से डिवाइड करेंगे, 27 भी इसका फैक्टर होगा। 27 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और डायरेक्ट 81 से डिवाइड होगा। तो 1 3 9 27 एंड 81 इसका फैक्टर हुआ। अब फाइंड करेंगे 16 का फैक्टर। 1 से चेक करेंगे, 1 से होगा। 2 से 2 8 जा 16, 2 से भी होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से 4 4 जा 16। 5 6 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। 8 2 जा 16 और इसके बाद डायरेक्ट 16 से डिवाइड होगा। कॉमन फैक्टर ये देखिए 1 दोनों में कॉमन है, 1 तो है ही। 1 के अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो जब किसी दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है तो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो आंसर क्या होगा, 81 एंड 16 आर को प्राइम। को प्राइम। ओके,